ये हमारा विकास नहीं हो रहा है। जो आय हमारी है किसानों से छल कपट करके अंबानी को दे, और अंबानी क्या कर रहे हैं, 74 करोड़ की रंडी नचा रहे हैं शादी में। अब ये हाँ, विदेशी महिला, अगर वही चीज़ अपने सरकार अपने देश के लिए करती। ठीक है, आप ये कह रहे हैं ये उनकी कमाई है, उन्होंने जैसे भी कमाई है, उनका निजी मामला है कि वो कैसे नहीं, खर्च देखिए इसके लिए भी एक कानून होना चाहिए कि मान लीजिए जो जो भारत का सबसे अमीर व्यक्ति है, क्या वो रंडी नचाने के लिए पैसा उसके पास है और कोई काम नहीं कर सकता है? गरीब देखो, ये वाली जो बात है ना, मैंने ये देखा है गांव में भी जब शादी विवाह होता है तो पैसा उधार लेकर के खर्च करते हैं। अच्छा, वो अलग हो गए, अलग। हाँ बिल्कुल, जैसे उनके पास वो पैसा, उनके पास व्यवस्था होना चाहिए भी अलग। मान लिया आप जो कह रहे हैं कि देश का पैसा हो, ठेकेदार होते हैं जो गांव की सड़क बनवाते हैं, उनके यहाँ शादी होती है, उनके यहाँ शादी में ऑर्केस्ट्रा आता है, तो वो सही है? मेरी बात तो सुनिए, वो पैसा देखिए ना ठेकेदार कैसे करता है, कैसे करता है? धांधली को हाँ धांधली करके करता है, तो ये भी धांधली करके कर रहे हैं। और इनके सपोर्टर मोदी जी हैं, ठीक ना, तो यानी कि ये भी करप्ट वो भी करप्ट। ये सब भैया नहीं, कोई मुद्दे, आप कोई मुद्दे की बात पूछिए। मुद्दे की बात कर रही तो हम उसको बताएंगे। मुद्दे की जहाँ तक बात है, कोई भी उद्योगपति है बिना सरकार के समर्थन के उद्योग कर ही नहीं सकता, और हर सरकार को समर्थन भी करना चाहिए उद्योगपतियों का। उन्हीं के पोर्ट पे अफीम चरस क्या पकड़ा गया, हाँ कुछ पता चला क्या हुआ, किसी के ऊपर मुकदमा हुआ, आरडीएक्स आ गया, हमारे 40 जवान कितने मर गए, कुछ पता चला, जांच बैठी, कोई एजेंसियां हुई भैया? आप इन सबों पर क्यों नहीं बात करते हैं? आप राशन तो श्री राम प्रभु ये सब क्या चलता रहता है? सीधे रोजगार और बेरोजगारी की बात करिए। कोई जांच बैठी क्या? पुलवामा में जो हमला हुआ भैया, कोई जांच बैठी? आप में किसी पत्रकार महोदय में इतनी हिम्मत है कि जो माननीय योगी जी से पूछ दे या माननीय मोदी जी से पूछ दे? वो 40 जाने जो गई, जिसके घर वो जाने गई, उनसे पूछिए कि क्या हाल उनकी है। उस समय तो मामले होते रहते हैं। अभी जैसे देख लीजिए कि अभी जो पेपर लीक हुआ है, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो जो असली आरोपी है, जाहिर सी बात है बिना नेता मंत्री की साठगांठ के नहीं हो सकता है, लेकिन पकड़ा कौन जाएगा? जो छोटा प्यादा होगा। इसमें सबसे बड़े आरोपी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, ये जान लीजिए। उनकी वजह से कहाँ से पता चला, हमें भी बताओ। सुनिए, उनकी वजह से ही उनके लोगों ने ही पेपर को लीक किया। ये बताइए, छोटा जो पेपर मार्केट में 150 रुपये का बिक रहा है, बताइए पुलिस का पेपर 150 रुपये का बिक रहा है। तो सोच लीजिए कि यहाँ तक इनकी ये क्या सरकार चलाएंगे। नहीं बिकता तो निरस्त क्यों कर दिए? क्यों निरस्त किया? लीक नहीं था तो निरस्त क्यों कर दिए? पेपर हुआ इतना, मतलब एक भी भर्ती करवाए 17 से अब तक है, बता लीजिए। कोई दो राय नहीं है कि हाँ, बहुत सारे पेपर, यहाँ तक कि 12th के पेपर भी 12th के पेपर भी लीक हो गए। अब बताइए कि युवा क्या करेगा, उनको वोट देगा? हैं? सबकी सोच इस बार बदल चुकी है, सब लोग पूरा मूड बना लिए हैं कि बीजेपी को हटाओ। कहते हैं कि यादव हैं तो वोट नहीं देंगे। अरे आपका काम अगर उनसे अच्छा रहता या उनको आप क्रॉस करते कि हाँ उनसे बढ़िया मुख्यमंत्री ये हैं, आप खुद जातवाद कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे भैया? पढ़ा लिखा है, जातवाद से कोई मतलब नहीं है, कोई जातवाद देकर करके वोट नहीं करेगा। सीधे सीधे हमको रोजगार चाहिए, बेरोजगारी को खत्म करना है। इस मुद्दे पे हर वर्ग के लोग इस बार बीजेपी हटा देंगे। जैसा कि मैंने देखा कि यहाँ पर जो भी 2-3 लोगों से मैंने बातचीत की, सीधे मुद्दे की बात कर रहे हैं, इधर उधर की कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने बताया भी कि अगर रोजगार मिले हमें और हमारे शिक्षा की जो बात करेगा, स्वास्थ्य की जो बात करेगा, हम उसे वोट करेंगे। अगर पेपर ना लीक हुआ होता, अब तो खैर लीक हो गया, अगर पेपर ना लीक हुआ होता तो क्या आप लोग बीजेपी को समर्थन देते अपना? भैया देखिए, कहते ना, हम आपसे कहते हैं कि बीजेपी ने इतना भर्ती किया है, जो आज हम कह रहे हैं कि नहीं इन्होंने एक भी भर्ती नहीं किया, तो आप भी हमसे कहते हैं नहीं, अगर हम कह रहे हैं कि एक भी भर्ती नहीं किया तो आप भी उसको मार रहे हैं। अगर इन्होंने भर्ती किया होता तो आप भी अगर हम कहते नहीं कर किए हैं तो आप कहते नहीं इतनी भर्तियां हुई हैं, कहते कि नहीं कहते? आप कहते इस बात को, तो आप खुद जान लीजिए कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने क्या किया? अगर वो ऐसा नहीं किया महीने तो उनको वोट नहीं देंगे, उनको भी वोट दे सकते हैं, लेकिन अगर उनका काम हमको बढ़िया लगना भी चाहिए। जो पढ़ा लिखा हुआ, अदर बैकवर्ड में जो पढ़ा लिखा हुआ आदमी है, लड़का है, तो यानी कि फाइनली हम ये कह सकते हैं कि यादव के गढ़ में निरहुआ जो है वो फेल होते। शून्य है, एकदम शून्य है, नगण्य है, उनको दिखाई नहीं देंगे। कोई ढूंढने से क्या सोचते हैं आप लोग निरहुआ को कोई देख नहीं पाएगा, वो कहाँ है। वो देखिए, उनका जहाँ जो पेशा है ना, अगर अपने वो पेशे में रहते तो निरहुआ रहते। वो फिल्म बनाए, नाच गाना करे, अच्छा लगता है, हम लोग भी देखते हैं उसकी मूवी। पवन सिंह को भी टिकट मिला था, उन्होंने मना कर दिया। हालांकि भैया पता आपको क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो बंगालियों लोगों पे गाना गाए थे, उनकी हिम्मत नहीं है कि जाके वहाँ चुनाव लड़ ले। वो
यही कारण है। हाँ, यही कारण उन्होंने ट्वीट कर दिया था, वो 3-4 लोगों ने ट्वीट किया था कि इसी कारण वो चुनाव वहाँ से टिकट अपना कैंसिल कर दिए। इनको अगर टिकट मिलता है दोबारा से मान लीजिए दूसरी लिस्ट में तो कहाँ से मिलना चाहिए? यूपी वाले स्वागत करेंगे भैया उनका? वो जहाँ जाए वो टिकट वो पार्टी वालों का है, हम लोग कहने से थोड़ी ना देंगे। वो जहाँ टिकट देंगे वो अपना अगर लड़े ना मैं बात लड़े। कर रहा हूँ उस कि सब ये से लोग नहीं जानते हैं पैसा वाले को टिकट दे रहे हैं। अगर उनकी ये है कि पढ़े लिखे हम लोग युवा हैं, हम लोगों को नेता चुनो ना, हम लोगों को भी टिकट दो। है तुम उनके बात कर रहे हो समाजवाद की, समाजवाद तुम्हें छोड़िए, बीजेपी काहे टिकट वो देगी? नहीं अरे पढ़े वो लिखे। छोड़िए भैया, मैं उनका बताऊँ टिकट पढ़ा वो लिखा अपना पार्टी कोई का अनपढ़ है किसी ना, को उसके टिकट दे। पास ज्यादा पैसा, उसको टिकट मिल जा रहा है। पढ़े लिखे को राजनीति में हमेशा से होता है। वो हमेशा से होता है वो ना। राजनीति है। तो वो तो कोई भी सुनिए पार्टी वो हो। कोई भी पार्टी सुनिए हो। अब अगर ऐसे बात करें तो कायदे से अगर देखा जाए आप लोग मानते हैं बात कि नहीं अफजाल अंसारी जो है उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए, पैसे के बलबूते पर मिला, रसूख के बलबूते पर मिला, वही समाजवादी पार्टी को नहीं देना चाहिए यही था टिकट। यही नहीं, काम भैया मैं आपको बता रहा हूँ, यही काम अखिलेश यादव किए होते तो वो शायद सरकार नहीं गई होती। अखिलेश यादव क्या किए, लगे साफ सुथरी सरकार बनाने। जो थोड़ा अपराधी किस्म का आदमी था वो उसको लगे छाटने लगे, हटाने लगे, सरकार इसी में चली गई। और अपराधी बीजेपी को उन्होंने छाट दिया। बीजेपी जो नाम नहीं लेंगे हम आपका किसी का, बीजेपी जो है अगर बीजेपी को लगता है कि ये आदमी हमारी ये सीट निकाल देगा तो वो चाहे कितना बड़ा भी क्यों ना हो, अपराधी हो, वो टिकट देगी उसको, वो नहीं, नहीं, अधूरा इस लगेगा। चीज़ से मैं आपके सहमत नहीं हूँ। राजनीति में हमेशा से होता आया है। सिर्फ ये देखा जाता है कि किस सीट पर किसकी दावेदारी सबसे ज़्यादा मजबूत है। वो माफिया है, गुंडा है, वो लोग के हित की बात करेगा, अहित की बात करेगा, ये बाद की बातें हैं। हाँ, वो अलग बात है कि अगर चर्चाओं में बहुत तो ज़्यादा फिर माफिया की बातें ना करें। क्यों माफिया की बात कर रहे हैं कि माफिया वाले सपा में है, माफिया वाले फलाने में है, ढकाने में, क्यों माफिया की कहाँ से बात कर रहे करप्शन हैं? खत्म होगा? माफिया जब साले टिकट लड़ेंगे करप्शन चुनाव। खत्म होगा जब आप लोग जैसे आज बात कर रहे हैं ना रोजगार की, हाँ, सारे मुद्दों की बात कर रहे हैं, हाँ। ऐसे सब लोग अगर बात देखिए, करेंगे। खाली सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा इस पे विशेष ध्यान दे, कोई भी सरकार आप हो। कहे एक बात, अच्छा एक चीज और है, जाति देखकर भी दिया जाता है टिकट की किस जगह पर कौन सी जाति के लोग ज्यादा है। राजनीति है, वो राजनीति सब करते हैं, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो। आप कहे ईवीएम की बात एक छोटी बात हो सकती है, मेरी बात गलत हो जाए। ईवीएम जब आती है वहां से तो चार्ज होके आती होगी। ईवीएम जब आती है वोटिंग के लिए तो चार्ज रहती है ना, 100% चार्ज रहती होगी। वो पूरे दिन वोटिंग कराती है तो 10-20%, 40% उसका चार्जिंग खत्म हो जाता है, यही ना। अभी वो वकील साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब थे, उन्होंने पूरा दिखाया था कि जो रखी हुई ईवीएम थी वो 100% कैसे चार्ज हो गई। जिससे वोट पड़ा उसके बावजूद। उसके बावजूद देखिए, जिसकी उसका तो सरकार है, घटना चाहिए ना। जिसकी सरकार उसके पास सारी व्यवस्था है। जैसे पेपर लीक करवाई सरकार ने, वैसे ईवीएम भी हैक करवाती है सरकार। कहीं बीजेपी ठीक भी ना? विधानसभा में हारी है 2000-1000 से, खाली सपा हारी 87 सीट, 5,000 के नीचे, 5,000 10,000 के नीचे। नहीं ये तो देखिए बीजेपी कई राज्यों में हार रही है, ऐसा नहीं है। बीजेपी का कोई बहुत बीजेपी बड़ा वहीं हारी है जहां कल चुनाव हो और 2 दिन बाद गिनती हो जाए, बीजेपी हार जाएगी। ईवीएम रहेगी तभी हार जाएगी, मैं बता रहा हूं आपको। अभी मैं आपसे कुछ कहूँ तो आप तुरंत चंडीगढ़ वाला एग्जाम्पल दे अब जाने देंगे। दीजिए, अब जान ही रहे हैं, मैं चलिए कह रहा हूं खैर ना। यहाँ पर देखिए कि कुछ लोगों ने जो हमसे बातचीत की इन्होंने अच्छा लगा कि हाँ ये बात कर रहे हैं रोजगार की, ये इस बात पर नहीं आ रहे हैं कि नहीं भैया हमारे जाति का नेता होना चाहिए, होना चाहिए, वो होना चाहिए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए आप हमारे साथ।